बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सतम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्ले आम के 4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आज़ाद कश्मीर और चौथा मुरिद के कत्ले आम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज़्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाक़यात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतन को बेदर्दी से शहीद किया गया है, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस से साबित है। मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्ले आम के जितने भी वाक़यात हुए, न तो उन पर कोई जुडिशल कमीशन बना, न कोई इंक्वायरी हुई और न जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्ले आम पर जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि कत्ले आम के इन वाक़यात में तादाद के हवाले से शदीद अभाम पाया जाता है। जैसा कि मुरिद की वाक़या में सरकारी मालूमात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासिरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। कत्ले आम की जुडिशल इंक्वायरी में ज़िले शाह के कत्ल में मुलव्विस आईजी पंजाब उस्मान अनवर समेत आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को ज़रूर शामिल तहकीकात किया जाए, क्योंकि कत्ले आम के इन वाक़यात में ये भी हिस्सेदार है। मैं ताकीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और आवाम बाद अज़ नमाज जुम्मा मुरीद के कत्ले आम के खिलाफ एहतजाजन निकले। ये किसी एक सियासी जमात नहीं, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करें। अगर इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बाइस तशवीश है। 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के भी मुफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहाँ 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनाह गजीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क बदर किया गया है, वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशत गर्दी से मुताल्लिक मामलात बातचीत से हल किए जाए। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याह्या खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामलात सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पे रोल पर रिहा किया जाए, ताकि देरपा अमन के क़याम और अफगानिस्तान से तनाज़े के हल के लिए मैं अपना किरदार अदा करूँ। मुल्की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से 23 मल्टीनेशनल कंपनियों का इंखला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात, मुल्क के अंदर से भी सरमाया तेजी से बाहर जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मुल्क में ला कानूनियत का ये आलम है कि हम अपने मुल्क में रहते हुए भी गैर महफूज हैं। किसी को ये नहीं मालूम कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आज़ादी इजहार पर शदीद कदगन है। मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सतम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सतम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्ले आम के 4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आज़ाद कश्मीर और चौथा मुरिद के कत्ले आम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज़्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाक़यात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतन को बेदर्दी से शहीद किया गया है, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस से साबित है। मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्ले आम के जितने भी वाक़यात हुए, न तो उन पर कोई जुडिशल कमीशन बना, न कोई इंक्वायरी हुई और न जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई।
میں چاہتا ہوں کہ مرید کے قتل عام پر جوڈیشل کمیشن بنا کر آزادانہ تحقیقات کرائی جائے اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ قتل عام کے ان واقعات میں تعداد کے حوالے سے شدید ابہام پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ مرید کی واقعہ میں سرکاری معلومات کے مطابق 4 مظاہرین جان سے گئے، جبکہ متاثرہ فریق کے مطابق حقیقی تعداد 400 سے 600 تک ہے۔ قتل عام کی جوڈیشل انکوائری میں ضلع شاہ کے قتل میں ملوث آئی جی پنجاب عثمان انور سمیت آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی کو ضرور شامل تحقیقات کیا جائے، کیونکہ قتل عام کے ان واقعات میں یہ بھی حصے دار ہے۔ میں تاکید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے کارکنان اور عوام بعد از نماز جمعہ مرید کے قتل عام کے خلاف احتجاجاً نکلے۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کریں۔ اگر اس ظلم اور بربریت کا راستہ نہ روکا گیا تو باری باری سب اس کی زد میں آئیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی باعث تشویش ہے۔ 2 مسلم ہمسایہ ممالک کے درمیان لڑائی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات کو لڑائی کی بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا بہتر ہے۔ جس طرح یہاں 3 نسلوں سے مقیم افغان پناہ گزینوں کو دہائیوں کی مہمان نوازی کے بعد دھکے دے کر ملک بدر کیا گیا ہے، وہ بھی افسوسناک ہے۔ افغانستان ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے۔ دہشت گردی سے متعلق معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ڈکٹیٹرز کبھی بھی امن نہیں لا سکتے، کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو ملٹری سلوشن کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ یحییٰ خان سمیت تمام ڈکٹیٹرز کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ معاملات سیاست دان معاملہ فہمی سے حل کرتے ہیں۔ اگر ان سے نہیں ہوتا تو مجھے پے رول پہ رہا کیا جائے تاکہ دیرپا امن کے قیام اور افغانستان سے تنازع کے حل کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں۔ ملکی حالات سے مایوس ہو کر پہلے ہی 30 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملک سے 23 ملٹی نیشنل کمپنیوں کا انخلا جاری ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری آنا تو دور کی بات، ملک کے اندر سے بھی سرمایہ تیزی سے باہر جا رہا ہے۔ جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام کی عدم موجودگی میں معاشی استحکام ممکن نہیں۔ ملک میں لا قانونیت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ ہیں۔ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کون کب سڑک پر مارا جائے یا اٹھا لیا جائے۔ آزادی اظہار پر شدید قدغن ہے، میڈیا کو بولنے کی آزادی نہیں۔ جس طرح علیمہ خان پر بیجا مقدمہ بنایا گیا، ایسا کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔